जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेटियों के संघर्ष में। मेरी ब्यूटीफुल सी बहनें बहुत खुश होंगी, मस्त होंगी, स्वस्थ होंगी। कुछ मुझसे बड़ी और कुछ मुझसे छोटी, सभी अपने अपने घर सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। मैं रह रहे तो आपको यही बोलती हूँ कि सशक्त बनिए आप, किसी के पीछे मत रहिएगा, हस्बैंड के पीछे मत रहिएगा कि वो कुछ करके देगा। और जो अनमैरिड मेरी बहनें, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ, अभी आपकी उम्र है, आप फोकस कीजिए, आपने जो पढ़ा है उसको यूज कीजिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से है यहाँ मेरा मतलब, अपने पैरों पर खड़े होना, ठीक है। और उसके बाद ही शादी करें। शादी कितनी जल्दी नहीं करनी है, शादी तो सब लड़कियों की होती है, बट हाँ ये जरूर है कि किसी को अच्छे हस्बैंड और ससुराल वाले मिल जाते हैं और किसी को बुरे मिलते हैं, नहीं मिलते अच्छे, ठीक है। तो आप पहले से प्रिपेयर होकर आए कि आप जिन भी हालतों में अपने ससुराल में रहेंगी, आप उसका डटकर सामना कर सकती हैं। ये अपने मन में सोच कर आइए। और अब सभी माता पिता से अनुरोध है कि अपनी बेटियों को इस काबिल बनाइए कि वो, आपने तो उनकी शादी करके पल्लू झाड़ लिया। मैं जानती हूँ कि शादी से पहले बेटियों का घर कुछ और होता है और शादी के बाद उसका जो मायका होता है वो कुछ और होता है। माँ बाप को तो मैं नहीं कह सकती प्यार कम हो या बदले, लेकिन जो भाई भाभी का हो जाता है ना, तो वो प्यार नहीं रहता है। तो अच्छा है, बेहतर है आप लोगों के लिए कि अपनी बेटी को आप पहले से इंडिपेंडेंट बनाइए, उसको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइए। शादी की इतनी जल्दी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज रहा है पहले से। यहाँ औरतों के लिए पहले से उनको बस एक रूल तय कर दिया गया है कि आपको अपने ससुराल जाना है, वही आपका घर है, और वहाँ जाकर आपको उनकी देख रेख, उनका अच्छी बहू आप तभी बनोगी जब दिन रात उनके पीछे पीछे जैसे नौकरानी फिरती है ना, वैसे फिरती रहो, उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करो, तो ससुराल में आप एक अच्छी बहू बन सकती हो। अगर आपने जरा सा भी अपना सोच लिया ना, तो आप बुरी बहू हो। फिर डिसाइड कर लीजिए, आपको अच्छी बहू रहकर, अच्छी बहू बनकर, ठीक है, अपनी जिंदगी को चूल्हे में झोंकना है, वो आपकी मर्जी है। या फिर बुरी बहू बन जाइए, अपने लिए तो कुछ कर पाओगे। और रही ससुराल वालों की अच्छी बहू बनने की, तो वो जब तक ये अच्छी है तब तक आप उनका कर रहे हो, जिस दिन आप नहीं करोगे उस दिन ही बुरे हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये नेचुरल नेचर है कि आप जब तक उनके लिए कर रहे हो तब तक अच्छा है सब कुछ, लेकिन जिस दिन आपने एक काम नहीं किया या एक बात उनकी नहीं मानी, उस दिन आप बुरे हो जाओगे। आपके पिछले सारे गुण एहसान भूल जाते हैं लोग। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि भाई मैं अच्छी बहू हूँ, मेरे ससुर जी मेरी सासू माँ को मेरे हाथ की चाय पसंद है, ये सब दिखावा है आपसे काम कराने का, ठीक है। अपने लिए सेल्फ लव कीजिए, आप अपने लिए कुछ कीजिए, तब तब आपकी उन्नति है उसमें कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। मैं आपको यही समझाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी मेरी बहन को ससुराल में जाकर टॉर्चर झेलना पड़े। माँ बाप के यहाँ तो लड़कियाँ, वही सब अपने माँ बाप अपने बेटी को सब बहुत प्यार करते हैं, वो उनको कोई दुख नहीं देती। होती है बहुत सी परिवार में कि जहाँ उसे मायके से भी प्यार नहीं मिला होता और ससुराल में भी नहीं होता, ऐसे भी होते हैं कुछ। लेकिन ज़्यादातर माँ बाप तो सभी को बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता है। ससुराल में भेदभाव होता है। अगर उनकी बेटी है, वहाँ पे अनमैरिड है, तो बहू और बेटी में बहुत भेदभाव होता है। फिर वो देखने के लिए आप तैयार रहे, खुद ही प्रिपेयर होकर आइए अपने यहाँ से। अगर आप उनके ऊपर पड़ के रहेंगे, तो वो तो आप जिसको जैसा ढालेंगे आपको ढलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सारे लोग बहुत सारे होते हैं, आप फिर भी अकेली पड़ जाओगी। जहाँ तक रही आपके पति की सवाल, तो अगर वो अच्छा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर वो भी उन्हीं को सपोर्ट करता है तो फिर आप अपनी दशा देखिएगा। इससे अच्छा है, बेहतर है कि जो मेरी अनमैरिड बहन है उनसे भी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने लिए कुछ कर लीजिए। उनके माता पिता से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को उसके पैरों पर खड़ा करके भेजिएगा, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
उनके ससुराल जाने की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, बेटी की शादी करने की सोच रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए कि हमारी बेटी मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए प्रिपेयर है या नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमारे जैसे घर हम ब्याह देंगे और वो आप लोगों की तरह प्यार करेंगे। कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता। खासकर अगर वहां पर भी सासू माँ की अनमैरिड लड़कियां हैं, तो फिर तो आपकी जो बेटी है ना, उसकी खुशी आप भूल ही जाइए। क्योंकि जो सास होती है ना, वो बहुत फर्क करती है। मैं कहती हूँ कि 100 में से 10% भी नहीं होंगे, 1-2% ही होंगे जो अपनी बहू को बेटी समझती हैं। वरना तो बहू को बहू समझ लेना वही बहुत बड़ी बात है। उसको एक बहू एक इंसान समझ ले तो ही बड़ी बात है। ससुराल वालों के लिए बहू एक काम करने की मशीन है। वो जब तक काम कर रही है वो सही सही है। मशीन भी रिपेयर मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, बहू को वो भी नहीं चाहिए, तो ससुराल वाले खुश हैं। ठीक है, तो अच्छी बहू बनने का, या अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं कि भाई जाकर तुझे अच्छी बहू बनना है, उनकी सेवा करनी है, पति की सेवा करनी है, सास की सेवा करनी है। ये रूल फॉलो यूं होते आ रहे हैं कि वही परंपरा चला के रखी हुई है कि हमें ससुराल वालों के इर्द गिर्द घूमना है, वही हमारी लाइफ सिमट के रह जाती है। हमें अपने लिए नहीं जीना है। ये सिखाते आए हैं हमारे पूर्वज हमारे लिए। और तभी हमारी दशा उन्होंने ऐसी कर दी कि हाथ पैर होती है भी हमारे हाथ पैर नहीं है, ऐसे बैठ जाते ससुराल में जाकर। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, माता पिता से भी, और जो लड़की शादी करके ससुराल पहुंच गई है, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी होने वाली, भाई वो प्रिपेयर होकर आइए कि आप हर हालात में अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकती हैं। आप ससुराल वालों के ऊपर पढ़कर नहीं रहेंगे। प्रिपेयर होकर आइए आप इसके लिए। और जो मेरी बहन ससुराल में दुखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने लिए कुछ कीजिए। जो ससुराल वाले आपको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप कानून का सहारा लीजिए। पहले नहीं मानते तो छोड़ दीजिए उनको। सबकी इज्जत का ठेका आपने नहीं लेके रखा। एक लाइफ मिली है, उनको दूसरे के चक्कर में मत गवाओ। यही समझा रही हूँ मैं आपको बार बार। मैंने देखा है, काफी करीब से देखा है कि ससुराल में बहुत दुखी रहती है बहुत सी लड़की। भाई अपने लिए कुछ कीजिए। पति के भरोसे रहोगे तो भाई वो तो अपनी फैमिली का गुलाम बना के रखेगी आपको। वो भी नहीं चाहेगा कि आप घर से बाहर निकलो, उसकी गुलामी छोड़ो आप। उसको भी चाहिए कि मेरी बेबी के हाथ पैर कटे होते हुए भी कटे रहें, ताकि वो मेरे ऊपर डिपेंड रहे। मैं जिस तरह से उसको ढालूं वो उस तरह से ढली रहे। ये चाहता है आपका हस्बैंड। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है ना, तो आपके पीछे रोक टोक नहीं रखेगा। आपको आपको वो खुद इंडिपेंडेंट बनाएगा, अगर वो आपसे प्यार करता है। ठीक है, वरना आप ये सोच रहे हो ना कि हमें घर में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, फिर भी बहुत अच्छी बात है जिनकी हो रही है। और जिनकी नहीं हो रही है, रो रो कर उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, एक लाइफ मिलती है, उनको सबकी इज्जत का ठेका आपने नहीं लेके रखा है। छोड़िए, अपने लिए जिए, जिए अपने लिए। एक अपने माइंड में एक तय कीजिए कि हमें क्या करना है। मैं बार बार कहती हूँ कि माइंड के पास बहुत बहुत पावर होती है। तो आप ऐसे रहिए। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।